तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में लाखों केसेस पेंडिंग पड़े हैं, लेकिन उन सभी केसेस को छोड़ के सुप्रीम कोर्ट ने एक हस्बैंड वाइफ के बीच डाइवोर्स के केस को सॉल्व किया। और जब फैसला सुनाया वो एक लैंडमार्क जजमेंट, एक लैंडमार्क फैसला बन गया, क्योंकि इसमें उन्होंने कुछ गैर दलित लोगों को भी रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण की बात की। अब ये कैसे हो गया? और दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट को क्या जरूरत पड़ गई भैया एक आदमी औरत के बीच में डाइवोर्स कराने की? उसके तो अलग से कानून है ना। तो इन दोनों चीजों को इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले सभी को नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स अड्डा 24/7 में। मेरा नाम है गगन। ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पहले तो जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को क्या जरूरत आन पड़ी कि भैया आओ डाइवोर्स कराए, क्योंकि डाइवोर्स के तो देखिए अलग से कानून बने हुए हैं। वहां लिखा है कि भैया क्रूअल्टी है, डाउरी मांगी है, डोमेस्टिक वायलेंस किया है, इसलिए भैया डाइवोर्स कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के पास क्यों आना पड़ा? क्योंकि जिस रीजन की वजह से इन हस्बैंड वाइफ के बीच में डाइवोर्स हुआ है वो हमारे कानून में ही मेंशन नहीं है। तो इस रीजन के लिए जब भी कोई हस्बैंड वाइफ डाइवोर्स लेंगे वो सुप्रीम कोर्ट ही देगा, और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपना अनुच्छेद 142 यानी कि आर्टिकल 142 का इस्तेमाल किया है। और उस रीजन का नाम है इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। मतलब कि हस्बैंड वाइफ अपने एक दूसरे से बहुत समय से दूर अलग रह रहे हैं और इनकी शादी में कुछ नहीं बचा है कि ये साथ में आकर रह ही नहीं सकते। जबरदस्ती आप इनको अगर साथ में रोकोगे मतलब कि वो एक क्रूअल्टी की तरह होगा, मतलब कि शादी में कुछ बचा ही नहीं है। अब इसमें कोई कि ना इन्होंने इल्जाम लगाया है ना इन्होंने इल्जाम लगाया है, बस बन ही नहीं रही है। तो इसके लिए दोस्तों हमारे लॉज में कहीं भी प्रावधान नहीं है। इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट अपना आर्टिकल नंबर 142 इस्तेमाल करता है। तो इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज हमारा जो हिंदू मैरिज एक्ट है 1955 उसमें मेंशन ही नहीं है, जबकि लॉ कमीशन ने बोला है कि भैया इसको डाल दो, लेकिन अब तक उनकी रिकमेंडेशन को माना नहीं है। मिस जॉर्डन डीएंगडे वर्सेस एसएस चोपड़ा सुप्रीम कोर्ट, इन्होंने रिकमेंड किया था कि मैरिज लॉज में हमको इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज वाला जो कंसेप्ट है इसे डालना चाहिए 1985 में। अभी तक वो डला नहीं है। अब इसकी वजह से जब भी डाइवोर्स होगा दोस्तों तो आर्टिकल 142 इस्तेमाल करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को अपनी पावर से, जिसे कहते हैं हम डिस्क्रिशनरी पावर्स। तो आर्टिकल 142 क्लॉज 1 सुप्रीम कोर्ट को अलाउ करता है कोई भी ऐसी डिक्री पास करना या फिर कोई भी ऐसा ऑर्डर पास करना जो कि कंप्लीट जस्टिस के लिए हो। अब भैया एक हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही, उनके बीच में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, बस वो रह ही नहीं सकते साथ, एक दूसरे को जर ही नहीं सकते, डाइवोर्स चाहिए। तो ये वाला कंसेप्ट हो गया, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने इनका डाइवोर्स किया। अब इन पावर्स का इस्तेमाल करके 142 में सुप्रीम कोर्ट ने भैया एक मैरिज को खत्म किया जो कि एक नॉन दलित औरत और एक दलित आदमी के बीच में थी, और साथ ही साथ ऑर्डर किया हस्बैंड का जो शेड्यूल्ड कास्ट का सर्टिफिकेट है वो उसके माइनर बच्चों को भी मिले, जबकि बच्चे तो भैया 6 साल से कभी रहे नहीं पापा के साथ, बच्चे तो रहे ही मम्मी के साथ रहे हैं। समझ रहे हो कंसेप्ट? आदमी है दलित, औरत है नॉन दलित, बच्चे पैदा हुए लेकिन 6 साल से दोस्तों वो बच्चे अपनी मां के साथ ही रह रहे हैं, यानी कि एक नॉन दलित हाउस होल्ड में, यानी कि एक नॉन एससी घर में पले बढ़ रहे हैं। तो इस डिसीजन के पीछे की बात जो सुप्रीम कोर्ट ने बताई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुयान साहब ने बताई। इन्होंने बोला हालांकि नॉन दलित वुमेन को तो हम भैया एससी की जो कास्ट सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। बहन जी ने भी बोला था कि मेरे को भी दे दो एससी का कास्ट सर्टिफिकेट। इन्होंने बोला बहन जी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि भारत में आरक्षण यानी कि एससी हो गया, इसका जो सर्टिफिकेट मिलता है वो बाय बर्थ मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप अगर जनरल हैं, आप किसी एससी घराने में शादी कर लेते तो आप एससी बन जाते हैं। नहीं, अगर आप किसी एससी घराने में पैदा होते हैं तभी आपको एससी का सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन क्योंकि आपके बच्चे जब पैदा हुए आपके पति एससी थे, इसलिए आपके बच्चों को हम दे देते हैं एससी का सर्टिफिकेट, हालांकि वो एससी वाले घर में भी नहीं रह रहे और अब तो डाइवोर्स भी हो चुका होगा, लेकिन फिर भी बच्चों के पास एससी का सर्टिफिकेट होगा। तो एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है कि जो आरक्षण देखा जाएगा, जो आपकी शेड्यूल्ड कास्ट का अगर सर्टिफिकेट बनेगा वो देखा जाएगा, तो किसी आरक्षण वाले घर में यानी कि एससी वाले घर में शादी करके आपको कोई फायदा नहीं है, आरक्षण वाले घर में आपको पैदा होना पड़ेगा, ऐसा बोला है सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला प्रिंसिपल दादो, हमने पहले भी 2018 में बोला था, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए कि जो कास्ट है वो बाय बर्थ होती है और शादी के बाद भैया कास्ट थोड़ी बदल जाती है यार। मान लिया आपने जनरल से आपने किसी एससी कास्ट में शादी कर ली तो कास्ट थोड़ी बदल जाएगी आपकी, आपके पति की कास्ट वही रहेगी, आपकी कास्ट वही रहेगी। बोलने में आप कुछ भी बोलते रहो, लेकिन हाँ क्योंकि बच्चों की कास्ट पिता की तरफ से देखी जाती है तो आपके बच्चे एससी कहलाएंगे। तो ये सारा फंडा इन्होंने बोल दिया। अब क्योंकि डाइवोर्स था तो सिर्फ भैया कास्ट पर तो रुकना नहीं था,
है ना। तो भैया बात यहाँ पर हो रही है 11 साल का लड़का है, 6 साल की लड़की है, दोनों उस नॉन दलित औरत के पेरेंट्स के घर में यानी कि नाना नानी के वहां पर रायपुर में रह रहे हैं पिछले 6 सालों से। पति पत्नी के बीच में तनाव बना हुआ है, रिलेशन बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। तो इन्होंने डिसीजन सुनाया और बोला कि आपके जो बच्चे हैं, आपके बच्चों को हम SC सर्टिफिकेट दे रहे हैं, एडमिशन हो आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, आपके बच्चों ने आगे नौकरी करनी हो, ऐश करो, SC सर्टिफिकेट दे दिया, लेकिन बहन जी आपको नहीं मिलेगा सिर्फ शादी करने की वजह से। बहन जी का कहना यही था कि मैं तो जनरल हूं लेकिन मैंने SC में शादी कर ली, मैं तो SC बन गई, ऐसे नहीं होता। तो बच्चों को दे दिया। अब जैसे मैंने बोला क्योंकि ये एक डाइवोर्स केस था तो इतने पे तो नहीं टलेगा, तो उन्होंने पहले तो बोला कि बच्चों को 6 महीने के अंदर अंदर भैया SC का सर्टिफिकेट दे दो, ठीक है। बोला कि जो बाप है, जो पिता है, वो अपने बच्चों का दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएशन तक का सारा खर्चा उठाएगा, उन बच्चों की एडमिशन फीस भी उठाएगा, उन बच्चों की ट्यूशन फीस भी उठाएगा, वो जहां रहेंगे जहां खाएंगे वो वाली फीस भी उठाएगा बाप को, जबकि डाइवोर्स हो चुका होगा। इसी के साथ बोला एक तो 42 लाख रुपए, 42 लाख रुपीस इस औरत को वन टाइम पेमेंट करो, साथ ही साथ दोस्तों एक 2 व्हीलर भी दो। इतना ही नहीं, एक प्लॉट भी दो जो कि उसके पास है रायपुर में, वो भी वो उस औरत के नाम दे देगा। और साथ ही बोला कि किसी भी तरह की अगर FIR हुई है औरत की तरफ से और आदमी की तरफ से क्रॉस FIR हुई है, उन सभी को भी हम कैंसिल करते हैं। तो डाइवोर्स जो है इंडिया में आपने सुने होंगे, देखे होंगे बहुत तरह के, लेकिन ऐसा नहीं देखा होगा आपने जिसमें जो नॉन दलित अब बच्चे हो चुके हैं उनको भी दोस्तों क्या मिल रहा है, शेड्यूल्ड कास्ट का सर्टिफिकेट, और साथ ही साथ पिता को 42 लाख रुपए, बच्चों का पोस्ट ग्रेजुएशन तक का खाने पीने रहने का खर्चा, औरत को एक प्लॉट जो कि आदमी के नाम है रायपुर में, और साथ ही साथ एक 2 व्हीलर भी दिया जा रहा है। तो इस एलिमनी के बारे में ये जो सारा आपका डाइवोर्स का जो केस था, जो देखा हमने, जो कास्ट सर्टिफिकेट औरत को नहीं मिला बच्चों को मिला, इसके बारे में आपका क्या कहना है वीडियो को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिस इज मी गगनदीप सिंह साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।